राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज गोप अष्टमी है, यानी कि आज गौ माता वाली अष्टमी है। आज कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी गोपाल अष्टमी मनाई जाती है, जो भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से जोड़ी जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी जो गायों से और उनके बछड़ों से अत्यंत ही प्रेम किए करते थे, उनके लिए यह अष्टमी मनाई जाती है। माना जाता है कृष्ण समय से ही यह गोपाल अष्टमी शुरू हुई थी। कहा जाता है, हमें नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, हमने भी सुनी सुनाई बातें हैं, ये पढ़ी पढ़ाई ग्रंथों की बातें हैं कि पढ़ा है कि इंद्र देव को सालाना भेंट चढ़ाई जाती थी। ब्रिजवासी जो हैं इंद्र देव को सालाना भेंट चढ़ाते थे। उसको रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी और अन्य ब्रिजवासियों ने उनका विरोध किया, जिसके कारण इंद्रदेव जो क्रोधित हो गए थे और उन्होंने खूब बारिश की। यह बारिश हफ्ता भर मतलब 8 दिन के लगभग चलती रही और तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी कनिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रिजवासियों की रक्षा करी थी। और तब से ही वह दिन अष्टमी थी, जिस दिन जो इंद्रदेव थे वह हार मानने थी और जिस दिन बारिश रुकी थी तब उस दिन अष्टमी थी। वह अष्टमी आज गौ अष्टमी के नाम से जानी जाती है। हमारे हिंदू समाज के में वैसे भी गाय को गाय माता का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि सुबह उठते ही अगर जब हम घर से बाहर निकलते हैं, अगर हमें गाय माता के दर्शन हो जाए तो हमारा दिन बहुत ही भाग्यशाली रहता है और हमारे जिस काम के लिए हम निकलते हैं वह संपन्न अच्छे से संपन्न हो जाता है। आज के समय में गाय को दूध निकालकर उसे ऐसे ही सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण गायें जो है कचरा खाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। मैंने भी कई बार रास्ते में देखा है कि गायें लिफाफा जो पॉलीथीन होते हैं वह चबा रही होती है। कोशिश तो कई बार की है कि उस लिफाफे को हम छुड़ा लें, जहाँ तक हो बन पड़ता है छुड़ा लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि गाय कोई गुस्से में होती है तो हम उसे नहीं छुड़ा पाते हैं। जब हमारे समाज के गाय का इतना ज़्यादा अनादर होगा तो वह समाज कहाँ जाएगा? वह उस समाज का, उस विश्व का क्या होगा? वह तो भगवान भरोसे ही होगा। देखो कितनी सुंदर सुंदर गौशालाएं बन गई हैं और देखो इससे हमारे घरों से ज़्यादा सुंदर हैं। और जहाँ पर एक अत्यंत मध्य स्वर में, ध्वनि में म्यूजिक चलता है, वहाँ पर संगीत चलता रहता है, जिसमें श्री कृष्ण जी के भजन लगे होते हैं और गायों को हरा चारा दिया जाता है और भी नाना प्रकार की चीज़ें गौ को दिया जाता है। इसलिए गौ माता की सेवा करें और जो है पुण्य के भागीदार बने। कोशिश करें कि गाय आपको दिखे तो उसकी सेवा जरूर करें। बस मैं इतना ही कहती हूँ। आपको गौ माता के इस दिन की, पवित्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और आप खुशहाल रहें। धन्यवाद जी।